ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ थे हम लोग। ओके, ये सारा हो गया हमारा वॉल का। F7 दबा रहा हूँ क्लियर दिखने के लिए, ठीक है। ये हुआ, F7 से सारा आ गया। क्या ध्यान दिए थे हमने कि जो हम बाउंड्री बनाएंगे उसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे बाउंड्री बनने के बाद। अब बाउंड्री बनने से क्या होगा, मेरा हैच अच्छे से आएगा। बाउंड्री बनी तो ये जितने भी हैच है अच्छे से आ गए। क्लियर, ठीक है। अब ये सारा अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इनको हाइड करना है। सेलेक्ट करो सारे, ये सेलेक्ट किए, इनको कर दिए हाइड। ओके, काम किस में करना है, इसमें करना है। ओके, ये बेडरूम के लिए बेड आ गया। हमने क्या किए थे, इसको 5x6 के साइज़ में लाए, ठीक है, तभी वो इस रूम में फिट होने लायक बना है। क्लियर। अब वैसे ही बाकी जगह भी जो जो एसेट है सारे लेके आना है हमको। क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये बेडरूम है, यहाँ पे भी रखना होगा बेड, ठीक है। अब किस तरह से रखना है वो हमारे ऊपर है। ये हमारा बना हुआ है, इसको कॉपी करो या फिर इंसर्ट में जाओ और नया ले लो, ठीक है। ओके, बेड लिए थे हमने, एडिट भी हुआ है ना, ये है न्यू बेड, ठीक है। देखते हैं ये वही साइज़ का है क्या, हाँ सेम वही बेड है, ठीक है। इसको भी रख देते हैं। इसको कैसे रखें हम, ताकि रोटेट कर पाए ना, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से स्नैप लेके क्या कर रहा हूँ, देखो 2 फीट ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिया, ऐसे करके 2 फीट एक्सटेंशन लाइन के साथ बनाया। क्यों बनाया, कि यहाँ पे लैंप रखना है मुझे। RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर और रोटेट करो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ कि 2 फीट करेक्ट यही डिस्टेंस है। ऐसे ले लिया, ऑर्थो ऑन कर दिया, सही हो जाएगा रोटेट। अब मूव कर दिया, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये ले लिए यहाँ से, मूव मिड पॉइंट से। और ये खिड़की के एकदम बीच में नहीं रख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ, है ना। तो थोड़ी देर के लिए F3 ऑफ कर दो, हल्का सा बस 1 इंच के आसपास दूर रखना है, एकदम सामने नहीं रखना है। अब ये टेक्स्ट को भी मूव कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। क्लियर। अब देखो, यहाँ 2 फीट छोड़ा मैंने, तो यहाँ कम डिस्टेंस रह गया, ठीक है। रूम के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। F3 वापस ऑन कर लो, कितना बचा है, 1 फीट बचा है। 1 फीट बहुत कम है ना। तो ऐसे करते हैं, यहाँ कितना है भाई, एक बार चेक करो। 2 फीट डाला था, 2 फीट ही होना चाहिए, ठीक है। 2 फीट है, तो इस बेड को ऐसे करते हैं, बीचों बीच नहीं रख पाएंगे ना, इसको गोल घुमा के भी रख सकते हैं तो दोनों तरफ रह जाएगा, ठीक है। इसको और रोटेट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कहाँ से रोटेट होगा, यहाँ से कर देते हैं, से ऑर्थो ऑन, ऐसा, ठीक है। एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ से लेके इस तरफ से रिपीट, F3, देखो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है परपेंडिकुलर, इसलिए स्नैप ऑफ कर दिया। क्लियर। अब यहाँ कुछ बन सकता है लैंप जैसा कुछ, ठीक है। ये बेड हो गया, इसके दोनों तरफ आ सकता है लैंप जैसा, और बाकी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हॉल। हॉल में क्या क्या रखेंगे, टीवी रखेंगे, सोफ़ा रखेंगे, टेबल रखेंगे, ठीक है। तो देखो, लास्ट यूज़ किया हुआ यहाँ पे है। क्लियर।
ये वाला सोफ़ा पसंद है तो ये सोफ़ा लाया मैंने, ठीक है। ये किस तरफ अच्छा लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, यहाँ डाइनिंग टेबल भी आने वाला है ना, इसलिए सोफ़ा को ना इसी रूम के भी अंदर एक सोफ़ा हो सकता है ना, यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं सोफ़ा एक, ठीक है। अभी क्या है, मेरा F3 और F8 दोनों ऑफ है, ऑर्थो और ये दोनों ऑफ है, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देता हूँ ऐसे इधर। अब आरो ले लिया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। और देखो जैसे मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, यहाँ से ने कर्व वाला पॉइंट, तो ऐसे लेके जाएंगे थोड़ा, दोनों एक्सटेंशन लाइन, और एक्सटेंशन लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा अपेरेंट इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो ये ऐसे गया, ऐसे, और ये ऐसे मिल गया, ये अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये काम आएगा मेरे सीधा करने के लिए, ये ले लिया, ठीक है। ये सोफ़ा खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला डाउनलोडेड नहीं है, ऐसे। ओके, ऐसे टाइप के सोफ़े आराम से बना सकते। अब जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे अभी टेबल लैंप, ठीक है। टेबल लैंप बनाना है इस तरफ मुझे, तो क्या किया, रेक्टेंगल लिया, REC, एंटर, ठीक है। कहाँ से बनाना शुरू करना है, यहाँ से। अब देखो स्नैप मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है ना, गलत जगह ले जा रहा है, तो हटा दो इसको, ऑफ कर दो F3 को। यहाँ आया, क्या बनाना है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल, डी प्रेस किया, एंटर किए। लेंथ कितना रखेंगे इसका, 1 फीट 6 इंच, ठीक है। 1 फीट 6 इंच रख रहा हूँ कि 2 फीट ज़्यादा हो जाएगा। 1 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, लेंथ और विड्थ दोनों 1 फीट 6 इंच हो गया। ये हो गया स्टूल जैसा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके कोने को कर्व करना है, तो क्या करेंगे, फिलेट। फिलेट लेके क्या, रेडियस देंगे, R, एंटर। रेडियस कितना देना चाहिए इसका, अराउंड 2 इंच रख देता हूँ, ठीक है, 2 इंच, एंटर। अभी किस में करना है, एक एक करके तो नहीं कर रहा है मेरे को, सारा एक साथ करना है, तो पॉलीलाइन लेना पड़ेगा। P प्रेस किया, एंटर किया, पूरे को एक साथ कर दिया, हो गया ये। M, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, M, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा पास में रख देते हैं। F3 ले लो, जब ज़रूरत है स्नैप करने की, अब ज़रूरत नहीं है तो ऑफ़ कर दो, और ये रख दो यहाँ पे, ख़त्म, क्लियर। ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या आएगा, मेरा लैंप आएगा, है ना। तो लैंप बनाने की कोशिश करते हैं। लैंप बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, मेरे को सर्कल लगेगा। C प्रेस किया, एंटर किया, और F3 भी ऑन किया। मिड पॉइंट के हेल्प से इसके सेंटर तक जा सकता हूँ। ये लिया। अब 1 फीट 6 इंच है ना, 1 फीट 6 इंच का मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस में आएगा, कैसे पता चलेगा। 1 फीट 6 इंच यानी कितना इंच होता है, 12 + 6 कितना होता है, 18। तो 18 का बीच में कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ से 9 ट्रैक कर सकते हो, या फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, सेंटर ही मिलेगा ना। अब इसके बाद बनाना है टेबल लैंप। टेबल लैंप कितना चौड़ा होगा तुम्हारा, उसका टॉप है ना, अप्रॉक्स 8 इंच जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिया 4 इंच यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसी को ऑफसेट कर दूँगा, कितना ऑफसेट करूँ, अप्रॉक्स मैं 2 इंच कर देता हूँ, चलो 2 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब ये ना लैंप जैसा दिखना चाहिए, कैसा रहता है लैंप, ऐसा ऐसा, सामने से कैसा दिखता है, ऐसा 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 ही दिखता है ना। तो वही बना रहे हम लोग। तो यहाँ थोड़ा सा धारी जैसे दिखना चाहिए, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ गए, ये मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब ये एकदम परफेक्ट तो नहीं दिखेगा, इसलिए इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसे अंदर रखता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको यहाँ घुमाने के लिए अरे ले लूँगा। कौन सा अरे, पोलर अरे, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और उसके बाद सेंटर पॉइंट, ये रहा सेंटर पॉइंट। आइटम का नंबर
यहाँ से डिसाइड कर लो कितना आइटम नंबर रख सकते हैं हम लोग। 6, 12, 18 रख के देखते हैं। 18 टैब, 18 टैब इतना काफ़ी है क्या? चल जाएगा, ठीक है। क्लोजर है, ओके। अभी हर सारे रेगुलर तो नहीं दिखेगा, है ना। ओ प्रेस किया, एंटर किया, 0.5 इंच ऑफसेट में डाला, ठीक है। एक ना यहाँ से डाल देते हैं ऐसे, एक ऊपर से डाल देते हैं। अब ये क्या है, एक तरफ से ट्रिम जाएगा, एक तरफ से नहीं जाएगा। देखो TR एंटर किया, तो ये थोड़ा सा मैं क्रिएटिविटी लाने के लिए ना इसको अलग अलग तरह से ट्रिम कर रहा हूँ। देखो ऐसे कुछ, तो ये थोड़ा सिलवटे जैसा दिखेगा, उसमें सिलवटे पड़ रहा है जैसा। कुछ भी ऐसा अलग बनाने की कोशिश करते हैं। इरेगुलर पैटर्न है ना, ताकि थोड़ा रियल लगे। ठीक है। अब ये थोड़ा डिज़ाइन जैसा भी लग रहा है उसका, ऐसा ही कुछ यानी अपने मर्ज़ी से बनाओ। ये मैं ऐसे ही इसको थोड़ा सा रियल दिखाने के चक्कर में बना दिया, है ना, सिलवटे जैसा दिखे ताकि ऐसा कुछ भी अपने मर्ज़ी से कर सकते हो। ये ठीक है। अंदर भी अगर करना है तो लाइन ले लेके ऐसे लेके जा सकते हैं। देखो लाइन लिए, कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था यहाँ तक, ठीक है। इसको भी क्या कर दोगे, अरे मार सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। ये कितने नंबर थे, 18 थे, है ना। 18 टैब वही आया बराबर। क्लोजर है, ये हो गया। अब इसके बाद ऑफसेट करो। ओ एंटर कितना था, 1/2 इंच था। एंटर किसको करना है, यहाँ से ऑफसेट किए, आ गया। अब इसके बाद ट्रिम कर दो। ट्रिम किए, कहाँ कहाँ रोकना है उस तरह से रोक देते हैं, अलग अलग जगह। ये ऐसे कुछ भी कर दो, ठीक है। अब ये टेबल लैंप जैसा ही मान के चल रहे हैं हम लोग इसको, है ना। ये अब क्या मेरा बन गया अलग ब्लॉक, है ना। अगर ये स्टूल है तो यह ड्रॉअर खोलने के लिए रहेगा जगह, यहाँ पे एक हैंडल रहेगा ड्रॉअर खोलने के लिए, एक रहेगा या 2 रहेगा, है ना। तो लाइन ले लिए और ड्रॉअर खोलने के लिए जगह बना दिए, ओके। यहाँ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में ड्रॉ खोलने के लिए जगह खोल लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से कितना आ गया, 2 इंच आगे आ गया, 2 इंच आगे आए। और यहाँ से अब फिर से 2 इंच, ठीक है। नहीं 2 इंच ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, हटाओ इसको। 1 इंच कर लेते, अब 2 इंच बना हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट लूँगा तो 1 इंच ही आएगा। यहाँ से अब अगला 3 इंच, 3 इंच हो गया, 3 इंच। अब नीचे परपेंडिकुलर स्नैप, ये हो गया। ऑफसेट करना है, कितना करना है, 1/2 इंच। 1/2 इंच पहले से डला हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ड्रॉअर खींचने के लिए जगह बन गया। ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस साइड भी चाहिए तो मिरर ही कर सकते हैं। पूरा उठा लो एक साथ, एंटर, मिड पॉइंट मिल गया। यहाँ से ऐसा मिरर, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, नो। ये बन गया मेरा ड्रॉअर। अब ये यहाँ भी लग जाएगा। अब
सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को मेरे को ब्लॉक बनाना है ना। तो कैसे करते थे, ब्लॉक वाले विंडो में ऊपर क्रिएट था, वहाँ क्लिक किए, इसका नाम रख दिए, क्या रखेंगे, टेबल लैम्प, टेबल लैम्प, ऐसे कुछ भी नाम रख दो, तुम्हारे ऊपर है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऐसा, अरे सॉरी वो गलत हो गया ना। अगर गलत सेलेक्ट हो जाता है ना, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे क्लिक कर दो, डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना सेलेक्ट करना है ऐसे लिए ब्लू विंडो से, तो जो टोटल इसके अंदर आएगा वही होगा। देखो टोटल अंदर है वो आया। ठीक है, हो गया, एंटर। अब क्या लेना है, पिक पॉइंट। इसको पिक कहाँ से करना है मुझे हमेशा, तो मिड पॉइंट रख सकते हो या यहाँ से अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट भी रख सकते हो। देखो ये अपेरेंट, यहाँ से भी ऐसे कौन सा अपेरेंट जा रहा है चेक करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये रख दिया, ओके। अब उसके बाद ओके, जो जो ज़रूरत है सारा दे दिया ना मैंने, ऑब्जेक्ट भी दे दिया, पिक पॉइंट भी दे दिया, तो ओके। अब ये बन गया, क्लियर। अगली बार इसको रखना है तो यहाँ आओगे, टेबल लैम्प दिख गया, अब ये यहाँ से रख सकते हो। अब ये मिल गया ना, तो इससे क्या है, डिस्टेंस भी दे सकते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से इसको 1 इंच दूर रखूँगा, 1 इंच दूर लग गया ये, ऐसे। ठीक है, अब ये बेडरूम में देखो बेड भी आ गया है, टेबल लैम्प भी आ गया है, सोफ़ा भी आ गया है, ओके। अगर यहाँ कहीं टेबल रखना है या स्टोरेज यूनिट रखना है वो भी आ जाएगा। ठीक है, स्टोरेज यूनिट मेरे पास है, यहाँ पे स्टोरेज यूनिट है क्या, नहीं है, हाँ ये रहा। ठीक है, ये डेस्क ये स्टोरेज का हो गया, ये भी ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इसको भी अब इंसर्ट में है ना हम लोग, तो फर्नीचर लेयर में ये ऐसा आ गया। देखो अब ये बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसको भी स्केल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लेके आ गए, स्टोरेज के लिए अलमारी है ये। ठीक है, मल्टीपल तरीके से यूज़ करो, जो जैसा अच्छा लगता है। ठीक है, ये यहाँ रख दिए ऐसे। अब देखो स्नैप था इसलिए वो वहाँ पे गया, है ना, तो यही ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। SC एंटर, इसको स्केल करना है हमको। ठीक है, स्केल करके ना, अब मैं रिफरेंस लेंथ नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसको स्केल करके कितने में फिट करना है, इतने जगह में, ऐसे या ऐसे। अगर इतने जगह में फिट करूँगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, मेरा पॉइंट वाला जो लेंथ था। ठीक है, रिफरेंस लेंथ तो यही रहेगा, पर पॉइंट वाला लेंथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो उससे आसानी होगी इसको स्केल करने में। क्लियर है, और थोड़ा कम भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैं यहाँ ले लिया, इसका हेल्प ले लिया यहाँ तक स्नैप करने में। ठीक है, स्केल किसको करना है, इसको करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट इसका स्केल कौन सा होगा, ये रख लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद रेफरेंस लेंथ, और एंटर। रेफरेंस लेंथ इसी का रहेगा, तो कहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेफरेंस लेंथ हो गया। अब किस पॉइंट को मानना है उसको, किसका रेफरेंस लेना है इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये अगर नहीं जा रहा है ना, स्नैप में दिक्कत कर रहा है, तो क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ ही कर दो। ऑर्थो ऑन है ना मेरा, तो जस्ट ऐसे रख दो, वो अपने आप उतना मान लेगा। ठीक है, अब इसको मूव कर दो, एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब स्नैप वापस ऑन कर दिए, यहाँ से अपेरेंट इंटरसेक्शन ढूंढ के लेके चले गए ऐसे। ठीक है, अगर ऑर्थो भी यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो F8 भी ऑफ कर दो, और थोड़ा सा अपने मर्जी से रख दो इसको यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये देखो ये पैरेलल वाला आ रहा है ना, पैरेलल वाले की ज़रूरत नहीं है हमको अभी। इसको अराउंड ऐसे रख देते। ठीक है, अब ये ड्रॉ खोलने के लिए भी जगह है इतने में, ये बन गया मेरा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रख सकता ना, यहाँ अगर रख दिया तो निकल नहीं पाएंगे, यहाँ खाली जगह है इसलिए यहाँ रखे हैं। ओके, अब ये जो बने हैं है ना, टेबल लैम्प के नीचे जो स्टूल के नीचे जो बने ड्रॉर,
वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, आ जाएंगे। तो मूव कर दो इसको, हल्का सा मूव कर दो। उसको कितनी जगह लग रही है उतनी जगह ध्यान रखो, ठीक है। ये हम थोड़ा F3 ऑफ ही कर देते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप को, और ये लेके जाते हैं। इतनी जगह में आया था क्या, 2 फीट में आया था वो, नहीं इतने में आ जाएगा, मतलब ये रहा, इतना हो गया। अब यहाँ ला लो, इंसर्ट करो। हमारा क्या था, नाम क्या रखे थे यार इसका, टेबल लैंप है ना ये। अब देखो इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको रोटेट नहीं, मिरर ही कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको उल्टा रख देते हैं, ये ऐसा एक, और इसी की कॉपी ले लिए। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। कहाँ से पिक करते हैं, मिड पॉइंट से, ऑर्थो ऑन करके ऐसा, यहाँ पे ख़त्म। अब इसी को मिरर करना है, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और ये मिरर लाइन हो गई ऐसे। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, ये वो बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो था स्टोरेज वाला, वो यहाँ रख सकते हो, क्लियर। यहाँ रख देंगे, इंसर्ट में गए, उठा लिया उसको, कहाँ पे गया भाई, ये यही था ना, डेस्क है, अच्छा ये एक और कंसोल नाम से बना हुआ है, यही था लगता है, ये आ गया यहाँ पे, इसको रख देते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है, बड़ा है, पर एक बार चेक कर लो कि हद से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। कितना है, 2 फीट 6 इंच। 2 फीट 6 इंच बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये ना, इसको 2 फीट में एडजस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अब ये लेंथ मैटर नहीं करता, ये जो लेंथ है ना इसका 5 फीट, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 2 फीट अपन करेंगे उसको तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक और साइज़ का इसको एडिट करके भी बना सकते हो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे ये था, ठीक है, इसका भी हमने ये चेक नहीं किया ना, फिर भी 1 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास है, 1 फीट 8 इंच के आसपास है, उतना चलता है, ठीक है। पर ये 2 फीट 6 इंच हो गया, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तो रहता है, ठीक है। तो इस या तो इसको एडिट करो या फिर स्केल करो, ठीक है। एडिट भी कर सकते हैं, चलो आज फिर से एडिट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लो एक बार, ठीक है। एडिट में जाओ तो हाईलाइट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो ये है, हाईलाइट हो गया, इसको ओके किए, एडिट करना है इसको, ठीक है। अब एक बार है ना इसको सेलेक्ट करके देखो ये कौन से लेयर में है, ये अपने ही लेयर में रहेगा, है ना। इसको किस में डालना है, फर्नीचर लेयर में, देखो। और ये क्या है, लाइन वेट क्या है इसका, बाय लेयर है, पर लाइन टाइप देखो कंटिन्यूस आ गया है ना, इसको बाय लेयर ही करना है, हो गया ये। अब एस्केप दबा दो, ठीक है, सारा बाय लेयर हो गया। और ये है कौन से लेयर में, फर्नीचर लेयर में। तो अब इसको एडिट करना आसान है, चेक करो कितना था, 2 फीट 6 इंच था, 2 फीट 6 इंच बाय 5 इंच है ना। तो इसको कितने में रखना है हमको, 2 फीट में, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 फीट में ले जाने के लिए इसको 6 इंच स्ट्रेच कर दोगे, क्लियर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये लाइन ले लिए, एक इधर आया, यहाँ से 6 इंच की लाइन खींच दिया, 6 इंच, ठीक है, एंटर। अब क्या करूँगा, इन सब को पकड़ के स्ट्रेच करके कहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ पे, ओके, क्लियर। देखो कैसे करना है, J प्रेस किया, एंटर किया, इसको 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 ये सबको ज्वाइन किया, तो क्या हो गया, ये एक पार्ट बन गए। अब ये जब स्ट्रेच होगा ना तो एक साथ जाएगा, नहीं ये सारा नहीं आया अभी तक, डिलीट, अरे यार वो भी डिलीट हो गया क्या, ये डायमेंशन डिलीट, ठीक है। ये अभी तक पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हो पाया है, जी एंटर, ये
सारा साथ में नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता, छोड़ो इसको। क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं इसको, 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 ये सबको मूव कर सकता हूँ ये मिड पॉइंट के हेल्प से। कितने अपेरेंट में, इसके अपेरेंट में, तो ये हो गया क्लियर। ये डिलीट किया और अब इसको स्मूथ करना है ना, तो ट्रिम भी कर सकते हो सबसे अच्छा, लेकिन क्या है, फिलेट ले लो, फिलेट ले लो, रेडियस को कर दो 0 और इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, हो गया। इसको, इसको फिलेट, इसको पहले, ओके ये गोलाई कर रहा है, इसको कुछ नहीं होता, ये क्लिक करें, इसको हटा के देखते हैं स्ट्रेचिंग में, ऑर्थो ऑफ, ये दिक्कत क्यों कर रहा है, चलो जान दो, इसको ट्रिम कर दो, छोड़ो इसको, ठीक है। और क्या करो, ये पकड़ो, इसको लेंथन, लेंथन करके यहाँ तक ला लिए। अच्छा ये थोड़ा ना अलग बना है, इसलिए ये ऐसा नाटक कर रहा है, उस लेंथ का नहीं है ये। फिलेट करके एक बार ट्राई करके देखते हैं लास्ट टाइम। हाँ अब सही हो गया है ना, अब हो गया सही, ये बन गया मेरा, क्लोज किया, ठीक है, सेव चेंजेस हो गया ये। अब इसको यहाँ रख सकता हूँ, RO प्रेस किया, एंटर किया, F3 ऑन करो, F8 भी ऑन करो, ऐसा, M एंटर, पकड़ के मूव कर दिए इसको इतने में, और तो ऑफ कर दो, सही जगह जा रहा है नहीं, F3 भी इतने दूर रखते हैं, ठीक है, ताकि दरवाजे से थोड़ा दूर रहे, है ना। अब देखो ये भी सोचना कि दरवाज़ा खुलेगा तो ये टच करेगा, ठीक है, दरवाज़ा खुलेगा तो टच करेगा। ओके, अब मेरे ये ज़्यादा ज़रूरी है या दरवाज़ा ज़्यादा ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है अब, ठीक है। अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है तो दरवाजे को हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्लियर है। कैसे करेंगे, इसको मिरर कर सकते हैं, MI एंटर, ये पूरा दरवाज़ा उठा लिए, एंटर, मिरर लाइन लेने के लिए ये F3 ऑर्थोन किया, मिड से मिड, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस हो गया ये। अब कर रहा है दिक्कत, नहीं, ठीक है, नहीं कर रहा है ना, ओके। ये हो गया इतना, दरवाजे तक इसको ये होना ही था ना, 2 फीट है तो उतना तो लेगा ही स्पेस, ठीक है। और वैसे तो को वापस कंट्रोल सेट कर देते हैं, इसको नहीं रखते यहाँ पे, इसको यहाँ नहीं रखते, यहाँ हम है ना टेबल रखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर टेबल रखते क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंप्यूटर टेबल रखा जा सकता है, तो आ भी जाएगा आराम से यहाँ पे कंप्यूटर टेबल, तो कंप्यूटर टेबल रखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ डाला हुआ है क्या कोई कंप्यूटर टेबल, चलो ये मैं डाउनलोड करके लाया था ऑफिस टेबल पर, ये ना कुछ ज़्यादा क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, हमको हमारे काम के हिसाब से चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं लेके आता हूँ, Ctrl+2 हो गया, क्या अभी ओपन होगा ये ऐसे, ठीक है। मैं डाउनलोडेड लेके आऊँगा, ई ड्राइव में गया, ऑटोकैड में गया, अब यहाँ से ब्लॉक्स खोलूँगा, ठीक है। ब्लॉक्स खोलने के बाद मेरे पास कंप्यूटर टेबल कहाँ पे है, इसमें है क्या, एक बार देखते ओपन करके, नहीं है, यहाँ तो सोफ़ा ही है, ओके।
कि कहाँ होगा, ऑफिस फर्नीचर में हो सकता है, इधर पे देखो ये वाला, ये देखने से भी दिखा देगा ना कैसा दिख रहा है। ये मेरे काम आ सकता है, आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा। पर ये थोड़े ऑफिस स्टाइल के हैं, थोड़ा होम स्टाइल में कन्वर्ट करना है। ये होम स्टाइल लायक लग रहा है, ये ले सकता हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा होम में यूज़ करने लायक लग रहा है, या फिर इसको आगे चल के एडिट करके ये वाला पोर्शन काट सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है, ये मेरे काम आ जाएगा ना। और भी देखते हैं, देखो ये वाला है, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ये देखो ये है पर ये थोड़ा अजीब दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कीपैड भी अगर डालना है ना तो उठा के कीपैड भी डाल दो, ओके। अब देखो कौन सा डिसाइड किए थे। अच्छा ये छोटा सा है, नहीं पर अजीब लग रहा है। ये क्या सर्कल डाला है तो पता नहीं, हम लोग कौन सा सोचे थे यार, ये था ना, ठीक है। इंसर्ट ब्लॉक किए, ठीक है। ये जो भी है ना, जैसा भी ओके कर दो बस, और यहाँ डाल दो, रख दिए, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई ना कोई लेयर में मैच कर रही होगी, उसका लेयर भी यहाँ आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नाम हो सकता है, ये फ्री कैड है जो भी है, ठीक है, उसका नाम वहाँ आ जाएगा। इसको मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ पे, तो उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि कितना बड़ा टेबल होगा। ये 2 फीट का होगा ही, कुछ भी हो रहेगा ये 2 फीट का, ठीक है, ओके। पर ये अभी स्केल नहीं हुआ है ना। तो इसका नाम क्या है, इसको सेलेक्ट करो, नाम अभी नहीं पता है, इसलिए एडिट में गए हम लोग, एडिट में जाएंगे, ऑफिस टेबल 2 जो है ओके कर दे, इसी को एडिट करना है, ठीक है। अब ये कौन से लेयर में कैसे पता चलेगा, देखो क्लिक किया, कौन से लेयर में दिखा रहा है, ब्लॉक्स में है ना। पर मुझे कौन से लेयर में चाहिए, फर्नीचर में, तो सारा सेलेक्ट किए गए, यहाँ से फर्नीचर लेयर दे दिए इसको, ओके। फर्नीचर दे दिए, सेलेक्ट किए सारा, बाय लेयर रहना चाहिए, लाइन टाइप और लाइन वेट है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी साइज़ बनाना है मुझे, लाइन ले लिया मैं, लाइन लिया, यहाँ से मैं खींच दिया ऑर्थो ऑन करके 2 फीट की लाइन, ठीक है। 2 फीट की लाइन खींच दिया, देखो ये बहुत 2 फीट की खींचा कि 2 इंच की खींचा गई, समझ नहीं रहा है। लेंटर इसी के पास में रखते हैं, है ना, ऐसे। दादा रे 61 इंच कैसे दिखा रहा है, 2 फीट सही था मतलब ये, ठीक है। अब स्केल करना है, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, ठीक है। बेस पॉइंट मैं यहाँ रखूँगा इस बार, ये मेरा बेस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस लेंथ कौन सा है मेरा, ये वाला, क्योंकि इसी को मेरे को 2 फीट में कन्वर्ट करना है ना। अब पॉइंट्स लिया, P एंटर। अगर ऐसे दिक्कत होना तो क्या करो, ये वाला अगर नहीं लेना चाहो, ठीक है, तो क्या कर दो, ये फर्स्ट पॉइंट यहीं पे बना दो, ओके। और अगला पॉइंट लेने के लिए ना जितना हमको चाहिए डिस्टेंस उतना टाइप कर दो, जैसे मेरे को चाहिए 2 फीट, एंटर, हो गया ये, क्लियर है ना। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बन गया, ठीक है। लेयर एक बार सही से फर्नीचर में बाय लेयर ये सारा कर दिए और इसको क्लोज कर दिए, सेव चेंजेस हो गया, ठीक है। अरे यार ये तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बना था उस समय ना इसका यूनिट है ना कुछ और चल रहा था, mm में चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो ये सब करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वापस से इसको एडिट करते हैं, ठीक है। क्लिक किए, एडिट में गए, नहीं वैसा कुछ नहीं, इसकी यूनिट चेक करना है बस। एडिट किए, होम में गए, ठीक है। अब इसका देखते हैं यूनिट क्या चल रहा है, UN देखो। अच्छा नहीं ये तो हमारा बनाया हुआ है, यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग इसको, कि फर्नीचर लेयर में है, ये भी है 0 लेयर में,
चलो फर्नीचर लेयर में आते हैं। फर्नीचर लेयर में 4 फीट ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये जब आया था ना तब भी देख सकते थे हम लोग। ठीक है, अभी ये जैसा भी आया है ना इसको रहने दो, क्लोज कर दो। ठीक है, सेव चेंजेस, यस। ओके, अब ये छोटा सा दिख रहा है तो अब यहाँ पे फिर से स्केल कर देते हैं इसको। SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये है मेरा बेस पॉइंट। ठीक है, रिफरेंस कौन सा है मेरा, ये मेरा रेफरेंस लेंथ है। ठीक है, पॉइंट देना है, P प्रेस किया, एंटर किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और अगला पॉइंट सीधा 2 फीट टाइप कर दिया। ऐसे हो गया स्केल ये सही से। अब इसको रखना है यहाँ पे, है ना। अब देखो पोजीशन भी मैटर करता है, ये यहाँ रख दूंगा मैं। ठीक है, फिर क्या होगा प्रॉब्लम, ये इधर दरवाजे का होगा, है ना। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा डिस्टेंस में, उसके इतना 5 फीट तो नहीं जाएगा, देखो, पर थोड़ा सा ही जा रहा है ना। इसका भी हो जाएगा उपाय। क्या कर सकते हो, देखो क्या किया मैं, सबसे पहले इसको एक बार मूव करके ले जाते हैं। देखो पहले मूव करके ले जाएंगे यहाँ पे, इसको ऑर्थो ऑफ कर दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लेके गए, आ तो जा रहा है ना। ये हल्का सा यहाँ से 1 इंच रखता हूँ, देखो हो जाएगा बराबर। ये यहाँ है, दरवाजे में प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ नहीं होता। क्या किए, एक कंसोल हटा दिए यहाँ से। ठीक है, एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसको थोड़ा इधर रख दिए, ये हो गया। इसको भी मूव कर सकते हैं, स्पेस करके ऑन कर दिए, ये इधर, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये दरवाज़ा खुलने में दिक्कत कर रहा है अगर, तो क्या करोगे, मिरर कर दोगे, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से लेके इसी के मिड पॉइंट से लेके ऑर्थो ऑन कर दिए, क्लिक कर दिए, जस्ट इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, ये हो गया। ठीक है, अब ये भी अगर दिक्कत कर रहा है तो इसको भी मत रखो, जाने के लिए इनफ स्पेस चाहिए ना। ठीक है, तब अब इसको अपन एडिट करेंगे। ठीक है, ओके, और नया ही बना देंगे, देखो सही, एम एंटर। ठीक है, ये इसको कुछ भी कर ले, ये तो हटेगा ही, है ना, तो इसको हटाने से अच्छा मूव कर देते हैं। ये यहाँ भी रहेगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ रख देंगे, देखो F8 ऑफ कर दो, इसको मैं रख दिया ऐसे यहाँ पे। ओके, अब इसको भी मिरर कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से यहाँ तक ये सोच, यस, ये हो गया। स्पेस नहीं, मिरर आएगा क्या, एम एंटर, यहाँ से उठा लिया इतना, ये हो गया। ये कंसोल अब यहाँ पे छोटा सा रह गया, अब यहाँ पे बड़ा वाला भी रख सकता हूँ। दोनों के बीच गैप कितना है बस ये मैटर करता है ना। कम से कम 1.5 फीट रहेगा ना तो चल जाएगा। 1 फीट 3 इंच आ रहा है, 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 4 इंच बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रखते। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। अब इसी को ना नया हम बनाएंगे ब्लॉक। ठीक है, ओके, नया ब्लॉक बनाएंगे और इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है, या तो ये वाला पोर्शन पूरा हटा देंगे, हाँ, या फिर इसको स्ट्रेच कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वाले को ना पूरा हटा देते, क्योंकि छोटे रूम में ना इतना बड़ा टेबल एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, एडिट नहीं करेंगे, इसी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, X एंटर, पूरा पकड़ लो, तोड़ दो, पूरा ही टूट गया ये। ठीक है, जो जो मेरे को हटाना है सेलेक्ट किया, डिलीट किया, हो गया एडिट आराम से। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे 2 फीट है कि नहीं चेक कर लो, यहाँ से यहाँ 2 फीट है और यहाँ से यहाँ, है ना। अभी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, 4 जाएगी, मेरे को ना इसको 3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो इसको कितना ऑफसेट करना पड़ेगा अभी 3 में कन्वर्ट करने के लिए? 1 फीट 10 3/4 इंच। ठीक है, ओ लिया, एंटर किया, कितना किया? 1 फीट कितना 10 था क्या? 10.75 इंचेस। इसको ऑफसेट कर दिया। अरे यार टूटा ही नहीं क्या ये अभी तक? चलो एक्स एंटर, ये हो गया। अब ये भी लाइन हो गई ना? हाँ, चेक करो तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ ठीक है, ओ एंटर, 1 फीट 10.75 इंचेस, एंटर। हो गया, क्लियर है? अब कर दिए डिलीट, फिलेट ले लिए, रेडियस 0 रख लिए और इसको ऐसे। ठीक है, ट्रिम की जगह ये भी कर सकते हैं। अब इस चेयर को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, पूरा लेना पड़ेगा और फिर मूव करना पड़ेगा। ऐसे जान दो इसको यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब इस पूरे को नया ब्लॉक बनाना है, तो क्या करेंगे? क्रिएट लेंगे। अपने ब्लॉक का नाम क्या रखेंगे हम लोग? कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे। ठीक है, एंटर, पिक पॉइंट, ये रहा पिक पॉइंट। ठीक है, ओके, ये हो गया, क्लियर है? बन गया ये। अब ये इतना एडिट होने के बाद यह वाला इधर जो था यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कंसोल आ सकता है ना? इंसर्ट में जाओ और उसी को उठा लो और रख दो। ठीक है, बना हुआ था ये लैम्प, टेबल लैम्प, यहाँ आ जाएगा। अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये रख लिए इधर टेबल लैम्प। नहीं यार, गलत ले लिया क्या? MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा, यस, ऐसे हो गया। अब सामान रखने के लिए अगर यहाँ रखना पड़े कुछ तो मैं रख सकता हूँ। क्लियर है? इस तरफ या फिर इस तरफ चलो नहीं रख सकता अगर जगह कम बच रही है, तो इस तरफ तो रख ही सकता हूँ यहाँ पे इतने में ना, ताकि यहाँ से तो एक्सेस मिल जाएगा। और इसके बाजू में भी एक आ जाएगा छोटा सा अलमारी आ जाएगा। उसको टच मत करो ना, इसको टच मत करो, थोड़ा दूर रखो पैर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें? हाँ ठीक है, अभी ये मेरे को लग रहा है कि ना ये बेड के इस कोने में भी आ जाएगा। नहीं नहीं, ये दरवाज़ा तो भी ब्लॉक हो जाएगा, दरवाज़ा ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या करें हम लोग? यहाँ एक अलमारी तो रख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने साइज़ की थी अलमारी ये वहाँ जाएगी। एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसको ये पीछे कैसे हो गई यार? ऑफ 3 ऑफ कर दो और ये ऐसे, ये आ गई। यही वाली अलमारी यहाँ आ सकती है ना? इसी को लेके जाएंगे। ठीक है, CO एंटर, सेलेक्ट करो, कहाँ से पिक करना है? यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ, F3 ऑफ करके ऐसे एंटर, मिरर कर दो पूरे को यहाँ तक। सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, ये हो गया। ठीक है, ये अरेंज हो गया मेरा मास्टर बेडरूम। ठीक है, कंप्यूटर टेबल आ गया, लैंप आ गया, 2 लैंप आ गए। ठीक है, अब ये क्या है? चार्ज पॉइंट भी हो सकता है। ओके, तो ना ऐसे करता हूँ, एक और मेरे पास लैंप बना था ना, कहाँ गया? एकदम नॉर्मल वाला लैंप, स्टूल जैसा।
उसी को रख देते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं इस कंसोल को, और टेबल लैम्प को बीच में रख देंगे, ठीक है। ये रख दिए यहाँ पे, इसका भी डायरेक्शन यही था। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस ये बन गया। अब इसको जस्ट इंटरचेंज करना है डायरेक्शन, M एंटर, कहीं और रख दिए, ये यहाँ पास में रख दिए, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एक चार्ज पॉइंट मिल जाएगा, चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा, और मेरा चार्जिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे, है ना। इधर पे कभी भी स्विचेस देते हैं तो इस तरह स्विच दिए तो यहाँ चार्ज रखने के लिए हो जाएगा। अगर मोबाइल हो तुम्हारे पास ब्लॉक में तो यहाँ एक मोबाइल भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा मूव कर देते हैं, एकदम सामने सामने नहीं चाहिए, थोड़ा 6 इंच तो भी दूर चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो करेक्ट 6 इंच दूर रखने के लिए क्या किया मैं, यहाँ आया, यहाँ से कितना लेके गया, यहाँ दिख रहा है ना डिस्टेंस, तो मैं ले जा सकता हूँ 6 इंच दूर ले जा सकता हूँ, 6 इंच दूर रख दिया, ठीक है। चलो फिर भी थोड़ी जगह बच रही है तो 2 इंच और दूर कर देते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। देखो इसको टच करे, ऑर्थो ऑन कर दो ऐसे, के 5 इंच और ज़्यादा नहीं यार, उतना नहीं रखता, 3 इंच और मूव कर देता हूँ, ठीक है। 3 इंच और मूव किया, इसको भी मूव कर दो नीचे के तरफ, ये ऊपर आ रहे हैं, दोनों को साथ में भी मूव कर सकते हो ना, ऐसे कुछ नहीं है। ये ऐसे लेके ऐसे, ये हो गया इतना, क्लियर है, सारी जगह आ गई। अब यहाँ पे जो भी प्लग वग रखना है ना रख सकते, बटन्स जो भी है यहाँ आ सकते हैं, क्लियर, ये बन गया। अब क्या करना है मुझे, लिविंग रूम का, है ना। तो लिविंग रूम के लिए चलो ये, हाँ यहाँ पे प्लग आ जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसको मेरे को बड़ा बनाना ही पड़ा ना, वो जगह ज़्यादा है उस हिसाब से, पर यहाँ थोड़ी यानी ज़्यादा जगह है इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मैं प्लग के नीचे, ठीक है। कि सजाने के लिए तो बहुत चीज़ रखते हैं लोग, यहाँ पे भी पोस्टर वोस्टर लगा देते हैं ऐसे छोटे कोने में, तो हुआ। अब क्या करें, चलो अब यहाँ पे भी सोफ़ा रख देते हैं, ठीक है। फर्नीचर लेयर में ही रह के सोफ़ा रखूँगा, मेरे पास और भी सोफ़ा है जो वही सेम चीज़ जो कंट्रोलर 2 दबाया था और वहीं से लेके आया था कोई फाइल से, ठीक है, सोफ़ा उठाया था, है ना। अभी ये एल सोफ़ा यहाँ अच्छा लगेगा तो ले लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी विड्थ भी सारी चेक करना है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो मेरे काम नहीं आएगा, ठीक है। इसको अभी के लिए तो ऐसे रखना पड़ेगा, फिर रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सही पॉइंट पे रखता हूँ, जहाँ रोटेट करूँ ना तो सीधा हो जाए, ये ऐसे रखते हैं। F3 ऑफ कर दो, ओके, हाँ F3 ऑफ है ना, F8 भी ऑफ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो ये रोटेट होगा ना अगर इस पॉइंट से तो बचा हिस्सा यहाँ आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। RO एंटर, और थोड़ा सा स्केल भी होगा, ये कहाँ से रोटेट करना है, ये देखो यहाँ से। अब देखो ऑर्थो ऑन किया, F8, अब सीधा आया ना ये, इसलिए वैसा पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। अब इसके ना डिस्टेंस पे अभी भी गड़बड़ है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करना है, मुझे स्केल करना है, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। बेस पॉइंट ऑफ स्केल ये हो गया, ठीक है। अब रिफरेंस R एंटर, रिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा,
ठीक है। इतना क्यों लिया, क्योंकि ये 2 फीट होना चाहिए इसलिए, ठीक है। पॉइंट, अब ये और अगला पॉइंट 2 फीट ऐसे, अब हुआ बिल्कुल सही है ना। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा था, ये 2 फीट तक रहता है ना, काफ़ी है इतना। देखो एक टाइल इतना जाता है ना, उतना काफ़ी रहता है सोफ़ा के लिए। और घर के साइज़ के हिसाब से भी देखना है, 2 फीट 6 इंच भी हो सकता है, पर 2 फीट रखा तो उतना कुछ गलत नहीं है। ओके, F3 ऑफ कर दो, बहुत अलग अलग जगह स्नैप होने की कोशिश कर रहा है ये, ऐसे रख दिए। चलो थोड़ा दीवार से सटा के, ये आ गया, क्लियर है। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, 2 फीट, यहाँ से यहाँ भी 2 फीट ही होगा, क्लियर। इतने में आराम से आ गया। अब डाइनिंग टेबल है ना, डाइनिंग टेबल भी रखना ज़रूरी है। डाइनिंग टेबल हम सटा के यहाँ इस तरफ रख सकते हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, या फिर यहाँ सामने रख सकते हैं। पीछे रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इंसर्ट में गए, डाइनिंग टेबल उठाए, कहाँ है मेरा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, हाँ ये रहा, ठीक है। ये डाइनिंग यहाँ रख दिए कोने में इधर, ठीक है। अब सीट जो है वो चेंज करो, अगर एडजस्ट करना है तो बिल्कुल परफेक्ट है ना। एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है, क्योंकि देखो एक ही सोफ़ा अच्छा बढ़ा रहा है। यहाँ चलो एक चेयर आ जाएगा, चेयर या फिर ये इसके जैसा कंसोल एक यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे चार्ज पॉइंट हो, कुछ भी हो वो हो जाएगा। पर इधर पे एक और सोफ़ा नहीं आ रहा है ना, पहले इसको चेक भी कर लेते कितना बड़ा बना है हमारा डाइनिंग टेबल, ठीक है। चेक करते हैं कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 3 फीट, 3 फीट बाय 5 फीट, ठीक है। मेरे डाइनिंग टेबल का साइज़ तो सही है, 3 बाय 5, देखो इतना चौड़ा तो रहता है, ताकि 2 प्लेट इधर आ जाए अपोजिट तरफ से खाने वाले के लिए, है ना। तो इसका मतलब इसको मेरे को 6 टेबल तो 6 चेयर नहीं दे सकता इसको, ठीक है। 6 चेयर नहीं दे सकता इसको, मैं 4 चेयर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ के 2 चेयर हटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, गया एडिट पे, ठीक है। ये डाइनिंग को क्लिक किया, अब ये ऊपर के 2 चेयर हटा दूँगा, ओके। ये लिया डिलीट, ठीक है। 2 चेयर हटा दिया, इसको कर दिया क्लोज, क्लोज, सेव चेंजेस, यस हो गया। अब इसको इस तरफ रख देते हैं मूव करके, ताकि यहाँ पे भी एक सोफ़ा आ जाए, ठीक है। भले सिंगल ही आए पर आएगा तो सही, ये हो गया। अब यहाँ एक और आ सकता है चेयर, मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट में गए, देखते हैं सिंगल चेयर है क्या हमारे पास, सिंगल 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 चेयर नहीं है अभी के लिए, तो ठीक है। चलो लाने से अच्छा ना ही कुछ चीज़ बना भी लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है चेयर बनाना। तो फर्नीचर लेयर में हूँ, ठीक है। क्या किया, मैं सबसे पहले रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल लिया, यहाँ से स्नैप करता हूँ, यहाँ से डी एंटर। डायमेंशन कितना रखना है मेरे को, थोड़ा सा 2 फीट रख देता हूँ, चलो 2 फीट बाय 2 फीट। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा चौड़ा रहेगा, सिंगल है ना, थोड़ा सा चौड़ा रखता हूँ, ठीक है। 2 फीट बाय 2 फीट। अब क्या किया, फिलेट किया, ठीक है। फिलेट रेडियस डाल देता हूँ, फिलेट रेडियस मेरा रहेगा 2 इंचेस का, 2 इंचेस मेरा फिलेट रेडियस हो गया। अब पॉली लाइन नहीं लूँगा, है ना, सारा का सारा नहीं लूँगा, यहाँ से यहाँ अलग फिलेट रहेगा, इतना अलग फिलेट रहेगा और बेस में अलग रहेगा, ठीक है। स्पेस से रिपीट कर दो फिलेट, और इस बार रेडियस चेंज कर दो, 2 इंच था, अब इसको एकदम कम रखना है मेरे को, है ना, आधा इंच रखना है, 0.5 इंचेस पीछे वाला। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर दिखेगा, ये इतना हो गया। अभी यहाँ से इसका हैंडल, ये क्या सॉरी हाथ रखने का पोर्शन है ना, इसको बना देते हैं, ओके। ये ले लिए, यहाँ से इसको अराउंड कितना 3 इंचेस रख देता हूँ, ठीक है। 3 इंचेस,
और फिर पीछे से भी उतना ही ले जाऊंगा। पहले यहाँ पे देख लिया, इतने में रोक दिया 1 फीट 10 इंच में, और फिर से 3 इंच ले लिया। यहाँ पे भी सेम, इतने में रोक दिया 3 इंच और ले लिया, तो परफेक्ट मेजर आएगा ना। इसको यहाँ रोकना है इतने में और इतने में, ठीक है। ये इस तरफ थोड़ा सा ये जैसा आ रहा है ना स्मूथ आएगा है ना, तो वही लेना है मेरे को फिलेट से। पीछे से भी आएगा, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा आएगा है ना। तो रेडियस लिए कितना 2 इंच, फिलेट रेडियस 2 इंच। जहाँ जहाँ वो लगना है लगा लो, यहाँ यहाँ क्लियर, यहाँ यहाँ के यहाँ यहाँ। इधर के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ दूसरी रखेंगे वैल्यू, ठीक है। ओके, फिर से किया रेडियस चेंज, अरे सॉरी आर एंटर। रेडियस चेंज कितनी करते हैं, 1 इंच कर देते हैं। यहाँ के लिए काफ़ी रहेगा ये। के फिलेट एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस 1 इंच एंटर एंटर, ये ठीक है। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर से खाली हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ब्रेक, बी आर ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है। किसको ब्रेक करूँगा, इसको, ये ले लिया और इसको कहाँ तोड़ा मैंने, इधर पे ऐसे, तो इसके 2 टुकड़े हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ टुकड़ा हो गया, अब ये टुकड़ा यहाँ तक जा सकता है, क्लियर है ना। और यहाँ जो आया वो एक्सटेंड भी हो सकता है, क्लियर। नहीं तो यहाँ ब्रेक ना करके ना थोड़ा सा दूर भी कर सकता था, पर वही रिज़ल्ट आएगा घुमा फिरा के, ठीक है। फिलेट ले लो, रेडियस दे चुके हैं ये और ये, क्लियर है। ये रह गया ना, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा, बी आर ब्रेक एट पॉइंट। किसको ब्रेक करेंगे, इसको ले लिए, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब फिलेट एफ एंटर, यहाँ से यहाँ, क्लियर है। ये वाला जो है इसको कुछ करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से यहाँ जाए इसलिए, ठीक है। एक्सटेंड करूँगा तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, है ना। तो क्या करो, देखो क्लिक करो यहाँ पे, इधर आओ, ठीक है। स्ट्रेच वर्टेक्स, स्ट्रेच कर सकते हो, नहीं स्ट्रेच अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो और क्या क्या है, ऐड वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स, नहीं रिमूव भी नहीं करना है मुझे। सबसे अच्छा क्या रहेगा, एक्सटेंड करूँगा तो गोल घूम जाएगा ये, ठीक है। इसलिए क्या करूँगा, एक्सटेंड इसको नहीं करूँगा मैं, एक्सटेंड करूँगा इसको, ये वाले को, ठीक है। ये पकड़ पा रहा है नहीं, क्यों, जॉइन है ये, ठीक है। इसको एक्सप्लोड कर दो, एक्स सेंटर, ये और ये इतने पूरे एक्सप्लोड हो जाएंगे। अब एक्सटेंड करके देखते हैं, देखो चले गया अब अच्छे से, ये भी चलेगा, क्लियर है। ये बड़ा सोफ़ा हो गया। अब इस पे ऐसा कुछ डिज़ाइन जैसे ये नेस क्या बोलते, सिल्वर ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे, वो सब करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नया बना है, अगर इसके आगे कुछ भी और एडिट करना है तो कर सकते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। क्लियर है। एंटर मूव करना है सारा का सारा ऐसे, ठीक है। और चाहे ना हम लोग तो ये वाला जो सोफ़ा है, ये वाला, इससे भी तोड़ के एक सिंगल निकाल सकते थे। देखो ये सिल्वर यानी बाजू से मोटा रहता है, लेदर वाला वैसा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी छोटा कर सकते थे, हाँ तोड़ देते और छोटा कर देते, ठीक है। ये भी हो सकता था, ठीक है। पर अभी हमने ये नया ही बना लिया है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, नया ब्लॉग बनाओगे, कैसे करोगे, क्रिएट में गए और इसको सोफ़ा, सोफ़ा क्या लिखेंगे, सिंगल, सिंगल, हाँ एल थोड़ी है ये, अच्छा ये ठीक, सिंगल
सीट, सोफा, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, ऐसे लेके ऐसे, ठीक है। ब्लू लाइन, ब्लू वाले विंडो से हो गया सेलेक्ट, एंटर। पिक पॉइंट लेना है, ये यहाँ से अपेरेंट इंटरसेक्शन पिक पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके, ये आ गया, ठीक है। चलो अब इतना हो ही गया तो यहाँ पे भी कंसोल रख देते हैं ना। अब यहाँ कितना बड़ा रखना है हम पे है, ठीक है, कल रखते हैं। कल ये किचन का भी रख देंगे, किचन का रख देंगे, टॉयलेट का सारा रख देंगे। फिर इसके बाद इसका एलिवेशन बनाएंगे, एलिवेशन, फिर सेक्शन, फिर उसको लेआउट में ले जाएंगे, ठीक है। चलो सीढ़ी भी तो बचा है इसका, सीढ़ी की तो है ही नहीं अभी पे, सीढ़ी भी बना लेंगे, ठीक है।